नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग भारत। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज का यह खबर बांका विधानसभा के लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बांका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आखिर कौन है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बांका विधानसभा पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। कारण यह है कि यहाँ भाजपा का प्रत्याशी आखिर कौन होगा। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कई दिग्गज अपनी दावेदारी को जनता के बीच दिखाने का काम कर रहे हैं। बात करें भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सह बांका के वर्तमान विधायक रामनारायण मंडल की, जो बांका विधानसभा के 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनकी कार्यशैली और राजनीति की पकड़ को देखते हुए, साथ ही उनकी उम्र को देखते हुए, क्या भाजपा उन्हें टिकट देगी या इस बार उनका टिकट कटेगा। बांका विधानसभा से उनकी दावेदारी कितनी प्रबल है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर भाजपा उनका टिकट काटती है तो आगे कई दिग्गज कतार में हैं। बांका विधानसभा सीट पर भाजपा से एक दावेदारी कौशल सिंह की है, जो बांका विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामूहिक विवाह और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बांका की धरती पर बुलाकर मंदिर निर्माण का कार्य जैसे अनेकों धार्मिक और सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी इनकी अच्छी पकड़ देखने को मिली है। बांका विधानसभा सीट पर दावेदारी को लेकर उनका क्या कहना है, उनको सुने। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आपको उम्मीदवार यहाँ से बनाए बांका विधानसभा से? हम ऐसा कुछ नहीं बोलते कि हमको बनाए, लेकिन जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम पिछले 11-12 साल से लगातार क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते रहते हैं और हमारी भावना है कि हमारा जन्मस्थल बांका ही है और हमारा कार्यस्थल बांका नहीं है, बोल सकते हैं। कार्यस्थल हमारा झारखंड है, बंगाल है, थोड़ा बहुत हमारा भागलपुर में भी काम चलता है, लेकिन बांका में मेरा ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन हम समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और अगर बीजेपी हमको टिकट देती है तो जो काम हम सोच के रखे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं मंदार पर्वत में एक ऐसा मंदिर बनाएं जो ये 12 ज्योतिर्लिंग के बाद ये 13वां ज्योतिर्लिंग सबसे भव्य ज्योतिर्लिंग हो, जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट आए और बांका का विकास हो। दूसरा, हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं बांका में। मतलब इस तरह से बहुत सारी सोच है हमारी। बांका विधानसभा में एक प्रबल दावेदारी राहुल लोकानिया की भी है। भाजपा आरएसएस के विचारधाराओं से बनी एक पार्टी है और राहुल लोकानिया के पिता काशीराम लोकानिया आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष आरएसएस को दिए। वहीं राहुल लोकानिया, जिन्होंने बांका की पहचान मंदार पर्वत की प्रसिद्धि को राष्ट्रीय पटल पर लाने का कार्य किया है। बांका की ऐतिहासिक धरोहर मंदार को संरक्षित करने के साथ साथ राहुल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं। साथ ही पार्टी में उनकी पकड़ इस बात से साफ दिखती है कि काशीराम डोकानिया के समय से ही भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता जब बांका आते थे तो डोकानिया के परिवार में ही उठना बैठना होता रहा है। विधानसभा चुनाव में राहुल डोकानिया की दावेदारी क्यों हो, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार, मैं बांका से राहुल कुमार डोकानिया हूँ। बांका जनसंघ काल से देश का नेतृत्व करता आया है। देश के पहले जनसंघ के सांसद बांका से हुए थे। हम पूरे परिवार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भाजपा और जनसंघ में रहा है। बांका एक भारत देश का बहुत पिछड़ा जिला है, जबकि ये बांका में सारी संभावनाएं मौजूद है। बांका पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। मंदार पर्वत उसकी धुरी बन सकती है। मैंने मंदार पर्वत को पर्यटन में शामिल कराया है। मेरा प्रयास चल रहा है कि उसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराकर यहाँ शोध का कार्य कराऊं। यहाँ पे और भी पर्यटन के काम हो सकते हैं। जंगल सफारी बन सकती है, जिससे रोजगार का निर्माण हो सकता है। बांका में बहुत सी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकती है। यहाँ से काफ़ी बगल में देवघर है, एयरपोर्ट भी हो गया है, भागलपुर है, तो यातायात की संपूर्ण संभावना है। यहाँ पे अस्पताल का भी काम हो सकता है। भागलपुर में
हवाई पट्टी नहीं है जो बांका ज़िले में बन सकती है, तो बांका में काफ़ी काम हो सकता है। बांका में जो मज़दूर पलायन करते हैं उसको भी रोका जा सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बांका को आत्मनिर्भर बनाना होगा, और बांका को आत्मनिर्भर बनाने का संपूर्ण संकल्प मैंने ले रखा है। मैं इस कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ। बांका में जो आदिवासी जनजाति हैं उनको भी पे भी काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जंगली इलाका है, उन्हें रोजगार भी दिया जा सकता है। तो बांका को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना मेरा संकल्प है। मैं इस विषय में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। बस बांका की जनता का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। एक समय आएगा जब बांका भी अपना नेतृत्व देश को दिखाएगा। जय श्री राम। विधानसभा चुनाव में भाजपा बांका से किसे टिकट देगी यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ा नाम और है जिसे बांका की जनता भाजपा के प्रत्याशी के रूप में देख रही है। वो नाम है अनुपम गर्ग का। बांका के प्रसिद्ध व्यवसायी सह सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम गर्ग भी भाजपा के टिकट के साथ बांका की जनता के समक्ष आने के मूड में है। बांका विधानसभा में लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने के साथ साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता के साथ उन्हें कई बार देखा जा चुका है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। भाजपा से एक और प्रत्याशी की प्रबल दावेदारी है, जिनका नाम है उदय शंकर प्रजापति। अगर जाति के आधार पर देखें तो बांका विधानसभा में प्रजापति समाज के वोटर काफी मात्रा में हैं। दलित समाज से आने के कारण बांका की दलित जनता भी इन्हें अपना प्रत्याशी मान सकती है। आइए देखते हैं इनके क्या विचार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से बांका विधानसभा के संभावित प्रत्याशी उदय शंकर प्रजापति। इनसे जानेंगे कि बांका विधानसभा में अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देख रहे हैं। जी नमस्ते, आप लोग को भी काफ़ी बधाई देना चाहता हूं अंग भारत को। बांका विधानसभा ये सर्वविदित है कि ये अति पिछड़ा बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। 1,35,000 अति पिछड़ा समाज के मतदाता हैं इस विधानसभा में। मैं भी अति पिछड़ा समाज से एक उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बिहार में हमारी आबादी 1.7% है, तो 1.7% हमारा वोटर्स भी है बिहार में। तो बिहार का सबसे दूसरा स्थान जो है प्रजापति समाज का, पहला बेलहर है। बेलहर हमारे बीजेपी का नहीं है, वो सीट एनडीए में है, लेकिन जेडीयू का है। ये सीट बीजेपी का है, इसलिए ये सीट पर हम दावेदारी कर रहे हैं। हम भी कार्यकर्ता हैं, और पार्टी की खूबसूरती है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का चुनाव में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करता है, उनको लगता है कि जीत सकते हैं तो वो उम्मीदवार बनना चाहता है। तो इसी क्रम में मैं भी उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। मैं भी पार्टी का कार्य करते आ रहा हूँ। पिछले 14 वर्षों से मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। रही बात कि मैं भाजपा से यहीं क्यों मांग रहा हूँ, तो मैंने अभी जिक्र किया कि 1,32,000 वोटर जो हैं उसमें 24,000 लगभग प्रजापति समाज के वोटर हैं। वर्तमान जो हमारे माननीय बड़े भाई विधायक हैं वो 4400-4500 वोट जिस समाज से आते हैं, मात्र 4400-4500 वोट ही उनके समाज का है। हमारा मानना है कि एक सीट अगर सिर्फ प्रजापति समाज को बिहार में भाजपा देती है तो पूरे बिहार में उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये सामाजिक समीकरण को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, पर इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव में अति पिछड़ा का सीट है। अति पिछड़ा को ही कोई जो भी लड़ेंगे, अति पिछड़ा के ही उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी निर्णय उन्हीं पर लेगी। ये साइलेंट और इंटरनल होता है डिसीजन। कोई रिजर्वेशन तो शो होता नहीं है, रिजर्वेशन होता नहीं है, इंटरनल ये मैटर है। विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी सभी बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए हमें फॉलो करें। अंग भारत टीम के साथ मैं खुशबू दुबे, अंग भारत।